ड्रामा के स्टार्ट में दानी नाम की हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी माँ उससे कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा भाई बहुत ही बीमार है और तुम्हारे फादर की भी इतनी अच्छी इनकम नहीं है। इसी वजह से मुझे तुम्हें जो है प्रिंस ऑफ ग्वांडलिंग मैनर में बेचना पड़ा। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना बेटा? जो वहाँ पर रूल है वो बहुत ही कठोर है और तुम जरा वहाँ पर बचकर रहना। वो रोने लगती है, कहती है मदर आप चिंता क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना, फेस रीडिंग मास्टर से सीख ली है। मुझे अपना लक बनाना आता है और डेंजर से बचना भी आता है। वैसे भी फादर की अब एज हो चुकी है, आखिर वो कितने दिनों तक ऐसे काम करेंगे? मैं किसी की कंकुबाइन नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं इतनी अगली भी नहीं दिखती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे लेकर गया ना तो सिर्फ मुझे एक फैंसी ड्रेस की तरह अपने घर में रखेगा, मुझे मारेगा पीटेगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। सच बता रही हूँ माँ, मुझे तो शादी ही नहीं करनी है। मैं तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं वहाँ पर जा रही हूँ लेकिन बहुत ही अगली बनकर जाऊंगी। क्या पता वो प्रिंस मुझे एक्सेप्ट ही न करें और पैसे भी मिल जाएं। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जिनका नाम लियो यांगसी होता है। पता चला था कि उनके ऊपर अटैक हुआ था, पॉइजन भी दिया गया था केक में, जिसकी जानकारी जो उनका सैनिक होता है चैंग पिंग, उसको पता चल गया था। कहता है कि लगता है मेरी सेकंड मदर मुझे मारने के लिए बेताब है, तुम हर एक कदम पर उनकी नजर रखो। बाहर शोर कैसा हो रहा है? यहाँ पर चैंग पिंग बताते हैं आप जब युद्ध लड़ने के लिए गए थे ना तो पूरे महल में अफवाह फैला दी गई थी कि आप युद्ध से वापस आ रहे हैं, लेकिन आप अब कभी भी फादर नहीं बन सकते हैं। कहते हैं मैंने तो शादी से ना बचने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है सब उल्टा ही हो रहा है। क्या मुझे सच में किसी न किसी के साथ रहना ही पड़ेगा? चैंगपिंग कहता है आप भी ना ज्यादा सोच रहे हैं। ये सिर्फ आपकी मदर हैं जो इतना इंसिस्ट कर रही हैं क्योंकि वो हार मानने वाली नहीं है। उनको पक्का यकीन है कि आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर कुछ मेड्स को भेजा है जिनमें से आपको एक चुनना है। आप ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते हैं। कहते हैं ठीक है फिर चलो देखते हैं। बाहर जाते हैं, वहां पर 5 या 6 मेड खड़ी होती है। रानी सोच रही होती है कि अच्छा तो ये लेजेंडरी प्रिंस, ओ मैंने तो इनके बारे में सुना था कि ये पलक झपकते ही लोगों को मार डालते हैं। 2 साल पहले ये बैटलफील्ड में बहुत ही इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद से सच में ये बहुत ही खतरनाक है। ओ हेवन प्लीज मुझे बचा लेना, मुझे इसके चंगुल में नहीं फंसना है। वहां पर क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं, लेकिन दानी पर नजर पड़ती है कि वो काफी बदसूरत लग रही है। कहता है तुम्हारा नाम क्या है जरा बताओ। कहती है अरे मैं कहाँ फंस गई, प्लीज मुझे बचा लो। मन में सोचते हैं कि लगता है ये कोई और चाल है मेरी सेकंड मदर की, बट कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। कहती है मेरा नाम दानी है। कहते हैं दानी जैसी तुम गंदी वैसे तुम्हारा नाम गंदा। फिर मन में सोचते हैं कि वैसे भी मेरी मदर तो मेरा पीछा छोड़ने से रही, तो एक को तो रखना ही पड़ेगा। बाकी सबको भेज देता हूँ, वैसे भी ये गंदी है तो इससे कोई इंटरेस्ट तो जगने से रहा। कहता है इसको रख लो, बाकी सबको भेज दो। कहती क्या मुझे? यहाँ पर वो आदमी भी कहता है कि ये प्रिंस का भी ना टेस्ट एकदम अलग है, पता नहीं कैसी लड़की को चुन लेते हैं। कहते हैं ठीक है मैं बाकी सबको ले जाता हूँ। कहती है कि क्या मैं तो इन सब में सबसे गंदी दिख रही थी, फिर इसने मुझे क्यों चुना? प्लीज प्लीज मुझे मत चुनो। वो जाने लगती है साथ में, तो कहते रुको कहाँ जा रही हो? मन में सोचते हैं कि मेरी रेपुटेशन ही ऐसी बन चुकी है, बेचारी ये लड़की डरी जा रही है। कहते क्यों, यहाँ पर रुकना नहीं चाहती क्या? कहती नहीं ऐसी बात तो नहीं है। कहते हैं चैंगपिंग जाओ इसको सेटल डाउन कराओ थोड़ा। बोलने चलते हैं तुम। कहती क्या क्या करना है बताओ। कहते अरे कुछ नहीं चलो मेरे साथ। पर क्राउन प्रिंस उसको बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। दानी को रूम दिया गया था एक बड़ा सा, जो चैंगपिंग होता है कहता है कि तुम्हें जो भी जरूरत हो ना तुम बता सकती हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें यहाँ के सारे काम करने पड़ेंगे। साथ में तुम्हें यहाँ पर 2 ड्रेसेस दी गई हैं, इनको भी पहनना, बाकी ये जो गंदी सी ड्रेस पहन कर आए हो ना इसे दोबारा मत पहनना। कहती है ठीक है। अभी हम देखते हैं चैंगपिंग आ जाता है, कहता है कि बताओ ये लड़की कहाँ से आई? ये भी मैनर में ना सेकंड मदर की कोई चाल होगी, उन्होंने ही भेजा होगा मेरे पास। वैसे भी वो हार मानने से रही। कहता है नहीं नहीं आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता। वो लड़की तो बहुत ही इनोसेंट बहुत ही सिंपल माइंडेड है, तुम जैसा कहो वैसा ही हो तब ठीक है। अभी वो सामने से कपड़े पहनकर निकलती है तो क्राउन प्रिंस उसको देखते हैं। कहते हैं ओह इस लड़की ने तो ये पूरी ड्रेस ही खराब कर दी, इसके ऊपर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर चैंगपिंग भी देखकर मुंह बनाता है कि क्या ड्रेस थी और इसने क्या बना दिया है। जाती है कहती यो हाइनेस बताओ ना कि मुझे क्या करना है। इस पर यो हाइनेस कहते हाँ इसको बताओ क्या करना है, मैं तो बताने से रहा। चैंगपिंग कहता है अच्छा चलो ठीक है थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दो। कहती ठीक है अभी कर देती हूँ। मन में सोचता है कि ये लड़की भी ना सच में कुछ अजीब सी ही है, लेकिन ऑनेस्ट तो है। वहां पर तुरंत ही वो कपड़ा लेती है और रगड़ना शुरू कर देती है। भाई करते हुए देखकर ना चैंगपिंग बहुत प्रभावित होता है कि लड़की तो बहुत ही कामकाजी है।
क्राउन प्रिंस कहते हैं कि इसके बारे में कुछ पता चला? कहते हैं ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है और बहुत साफ सफाई करने वाली भी लगती है। कहते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ। कहते हैं मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, ये बहुत इनोसेंट है, इसका जो छोटा भाई है वो बीमार है, इसकी वजह से ये यहाँ पर काम करने आई है, इसे भेज दिया गया है। कि इसकी फैमिली को लोग बहुत बुली करते हैं, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी बुली नहीं हुई, इसने सबको जवाब दिया। लगता है इसका टेम्पर बहुत ज्यादा है, तो संभल कर रहना। कहते तब ठीक है, इसे यहीं पर रहने दो, वैसे भी अगर मैंने इसको भगा दिया ना तो कोई और आ जाएगा, तो इसी को पड़े रहने दो, ये काम करती रहेगी। अचानक से मेजेस्टी की नजर पड़ती है खिड़की पर कि वो खिड़की पर चढ़कर साफ कर रही होती है। कहते हैं नॉनसेंस, ये क्या कर रही है? वहां पर जाते हैं भागते हुए, कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम? कहते हैं इतनी ऊंचे चढ़ने की क्या जरूरत थी? कहती है अरे सफाई कर रही हूँ ना, क्या सफाई भी ना करूँ? मुझे तो अच्छे से सफाई करनी थी। वो आप ऊपर से गिरने वाली होती है ना तो क्राउन प्रिंस के ऊपर गिर जाती है। कहते हैं ये क्या है? कहती है अरे अब तुम मर गई, ये मुझे ऐसे ही मार डालेगा। तो तुम क्राउन प्रिंसेस को सामने से देखते हैं ना तो उन्हें और भी गुस्सा आता है। कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा। चैंपिंग जाता है, कहता है यो हाइनस आपको चोट तो नहीं लगी ना? कहते हैं चोट लगी है, मुझे मारने वाली थी। कहती है मैं तो बस अच्छे से साफ कर रही थी क्योंकि ये चैंपिंग ने कहा था साफ करने के लिए। कहते हैं हाँ हाँ कहा था, लेकिन मैंने इस पर चढ़ने के लिए नहीं कहा था। क्राउन प्रिंस कहते हैं ठीक है अपने आप को देखो, कहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो, चढ़ पाओगी जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो? कहती मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये याद रखो। कहते हैं लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है, इसी वजह से तुम अपने पेरेंट्स से दूर हो गए। और कपड़े का ढंग देखो क्या किया है। वो अपने कपड़ों को छुपाने लगती है, कहती है कि योर हाइनेस प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं सब कुछ करूंगी, मुझे यहाँ से मत निकालिएगा। कहते हैं ठीक है, मेरे रूम के अगल बगल नजर भी मत आना, सफाई कहीं और करो जाकर। कहती है ऐसा भी मैंने क्या गलत कर दिया? कहते हैं अरे रुको तो, अरे रुको तो। यहाँ पर चैंपिंग की हालत डाउन हो जाती है दोनों तरफ देखते हुए। क्राउन प्रिंस अंदर बैठे होते हैं और वहां पर उन्हें याद आता है कि अभी तक दानी ने कुछ भी नहीं खाया है। कहते हैं कि कुछ खाया या नहीं खाया? कहती है क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ खाया या नहीं खाया? कहते हैं चुप बैठो, अगर क्राउन प्रिंस पूछ रहे हैं खाया या नहीं खाया तो उसका जवाब दो। कहते हैं कि कितनी बार दिन में खाती हो? कहती है कि खाना कहाँ मिलता है मुझे, एक बार दिन में खा लेती हूँ तो खा लेती हूँ, वरना वो भी नहीं मिलता है। वैसे हम लोग सबसे ज्यादा ना पॉरिज खाते हैं, वही सबसे सॉलिड मील है हम लोगों की। तब क्राउन प्रिंस मन में सोच रहे होते हैं कि लगता है इसके पास कुछ भी नहीं है खाने को। सच में कैपिटल में इतने पुअर लोग रहते हैं, इतना हार्ड टाइम जीते हैं, मुझे नहीं पता था। उसको देखते कहते बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। कहती है लेकिन मैं क्यों बैठूं? कहते हैं बैठो ना, मैंने कहा ये मील है, ये तुम्हारी है। सच कह रहे हैं, मैं शर्माऊं नहीं? कहते हैं मत शर्माओ, खा लो। उठाती है और तुरंत ही खाना शुरू कर देती है, इतनी स्पीड में खाती है कि वहां का सारा खाना खत्म कर देती है। कहते अरे शांति से खाओ वरना गले में फंस जाएगा। कहती है "इतना अच्छा फूड पहली बार मुझे मिला है"। कहते कोई बात नहीं, अब तुम्हें रोज मिलेगा। कहती थैंक यू हाइनेस थैंक यू। मन में सोच रही होती है कि जो क्राउन प्रिंस के बारे में अफवाह फैली है वो इतनी भी सच नहीं है, खाना खत्म कर देती है। तब यहाँ पर चैंग पिंग कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? तो यहाँ पर जो है मेजेस्टी के पैर धुल दो। कहती है ठीक है। अंदर जाती है जैसे ही उठाने के लिए तो उसके गाल पर जो मोल होता है ना वो पानी में गिर जाता है। कहती है कि ये क्या हो गया, पानी में मोल गिर गया, मुझे फिर से लगाना पड़ेगा। तुरंत ही उठाती है और फिर से जाती है पैर साफ करने के लिए। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं चलो मेरे पैर के जूते निकालो। कहती क्या क्या इशारा कर रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं पैर के जूते निकालो। मैं? कहते हैं हाँ तुम। वो खींचती है लेकिन निकलते ही नहीं। इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या इसके अंदर दम नहीं है क्या? वो इतने तेज से खींचती है कि क्राउन प्रिंस उसी पानी के बकेट में गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। कहते हैं ये क्या है, ये तबाही है क्या कि बस मुझे हमेशा चोटी पहुंचाती रहती है? कहती है नहीं मेरा ये मकसद नहीं था, सच बता रही हूँ। मैजेस्टी को उठाती है और फिर से उसी में गिरा देती है। कहती है अरे मैंने नहीं किया। जितने लोग वहां पर होते हैं, जितने नौकर, कहते हैं अब तो ये मरेगी, ये पक्का मरेगी। चैंपिंग कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा। कहते हैं ये सब इस लड़की की गलती है, ये बैड लक है जो मुझे हर बार पानी में गिरा देती। कहती है मैंने क्या कर दिया, ने मुझे बुलाया और मुझे मार डालेंगे, अब मैं क्या करूं? चुपचाप सुन रही होती है कि बाहर क्या हो रहा है, कुछ तो पता चले। तो वहां पर वो सबसे पहले अपना लक आजमाने के लिए सिक्के सामने डालती है, लेकिन पता चलता है कि अभी उसका टाइम इतना भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसी वजह से हर चीज में उसे केयरफुल रहना पड़ेगा। कहते बुद्धा प्लीज मुझे डिजास्टर से बचा लेना, मैं आपसे प्रे करती हूँ, प्लीज मुझे डिजास्टर से बचा लेना। बाहर क्राउन प्रिंस खड़े होते हैं और चैंगपिंग भी कहते हैं ये लड़की क्या प्रे कर रही है? अंदर से कह रही होती है ब्लेस मी ब्लेस मी। कहते हैं क्या किसी सीरियल किलर को मारने जा रही है क्या? वैसे उसको दवा दिया, उसको भी चोट लग गई होती। सर अपना बैठी होती है, कहती है कि अब तो मैं ठीक लग रही हूँ, अब मैं जा सकती हूँ काम करने के लिए। चैंगपिंग जाता है, कहता है क्राउन प्रिंस ने तुम्हारे लिए दवा भेजी है, चलो इसे खा लेना तुम। कहती है कि सच में उन्होंने मुझे अच्छा खाना दिया, अच्छी दवा दी, रूम दिया, कपड़े दिए,
कहते हैं हाँ, आगे से जब भी जूते निकालना तब ध्यान रखना, हाँ मुझे पता है तुम धीरे-धीरे सब सीख जाओगी। लेकिन ये याद रखो कि प्रिंस के बेड तक कभी मत जाने की कोशिश करना। कहती है डोंट वरी, मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जाऊँगी। वैसे भी क्राउन प्रिंस मुझे कभी भी अपने बेड तक ले ही नहीं जाएँगे क्योंकि मैं इतनी गंदी दिखती हूँ। जाती है वो गार्डन में और वहाँ की खुदाई शुरू कर देती है। तब इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं अब ये क्या कर रही है चैंपिंग? देखो जाकर, ये सच में अपने कपड़ों को गंदा कर लेगी और यहाँ पर भी गंदगी फैलाएगी। तो कपड़े बदल रही होती है तो वहाँ पर क्राउन प्रिंस की हल्की सी नजर पड़ जाती है तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं कहती है कौन है वहाँ पर? मन में सोचते हैं कि इसका फिगर भी एकदम ही वेस्ट है, एकदम गंदी लगती है फिगर से। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं गॉसिप जो है मैनर में फैली है रिसेंटली। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आप खुद इस पैलेस को छोड़कर जाना नहीं चाहते। क्या आप इस लड़की को लाइक करने लगे हैं क्या? कहते हैं नॉनसेंस, भला मैं इस लड़की को क्यों लाइक करूंगा? लेकिन उन्हें याद आता है कि वो कपड़े बदल रही थी तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस थोड़ा सा स्माइल करते हैं लेकिन अचानक से उनके सर पर कुछ पड़ता है। कहते हैं यो हाइनस क्या हुआ आपको? फिजिशियन पता चलता है कि वो गार्डन में खुदाई कर रही थी ना तो वो फावड़ा ही जाकर क्राउन प्रिंस को लग जाता है। कहती है ओह माय गॉड, ये फावड़ा कहाँ चला गया? वो इधर उधर देख रही होती है लेकिन अभी तक उसको समझ में नहीं आ रहा था। खिड़की से भाग कर जाती है, कहती है कि मेरा फावड़ा कहाँ पर गया? कहते हैं तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गई। कहती है अरे नहीं, सच में मैंने नहीं किया। तुरंत ही फिजिशियन आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि थोड़ा-सा साइड में लगा है तो ठीक है वरना बहुत ही डेंजर हो जाता। कहती है प्रिंस सच में आपको मेरा फावड़ा लग गया? आप एकदम केयरलेस हैं। वैसे भी आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कहते हैं तुम फावड़ा मार रही हो, तुम मुझे पानी में गिरा रही हो, तुम मेरे ऊपर गिर रही हो और तुम मुझे बता रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए। कहती लो मैं देखूँ ज़रा। इस पर चैंग-पेंग कहता है दूर हटो, जाओ और अपना खाना खाओ जाकर। कहती मुझे माफ़ कर दो, सच में मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चैंग-पेंग कहता है कि क्या आप इसे पनिश करना चाहते हैं क्या? कहते हैं ऐसी लड़की को मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इससे तो आर्ग्यू करना भी बेकार है। मतलब मैं इसे जो भी कहता हूँ तो ये उलट कर ही जवाब देती है। फावड़े को पैर से फेंक देते हैं, कहते हैं कि आज के बाद मुझे ये नज़र नहीं आना चाहिए। जो क्राउन प्रिंस होते हैं कहते हैं मुझे एनिमी पालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद मेरी एनिमी बन गई है। इधर हम देखते हैं वो बाहर खड़ी होती है, कहती है कि चैंग-पेंग बताओ ना क्राउन प्रिंस ठीक है ना? कहते हैं हाँ ठीक है, इतना टेंशन मत लो, वो बाहर गए हैं, तुम भी अपने घर जा सकती हो अपनी मदर से मिलने के लिए। कहती है क्या सच में मैं जा सकती हूँ? कहते हैं हाँ जाओ लेकिन जल्दी ही वापस आ जाना। कि दानी अपने घर जा रही थी, बहुत खुश थी लेकिन रास्ते में ही उसे कंकुबाइन किन दासी मिल जाती है। कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। दानी कहती है मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तो फिर मैं तुम्हें क्यों सुनूं? कंकुबाइन किन के बारे में पता नहीं है क्या? वो रॉयल रेजिडेंस में रहती है। कहती रॉयल रेजिडेंस ये क्या है? मैं तो कंकुबाइन किन को भी नहीं जानती, न तुम्हें जानती हो, तो निकलो यहाँ से। कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि वो आने वाली मिस्ट्रेस हैं? कहती है मिस्ट्रेस हो चाहे जो हो लेकिन मैं उनके लिए काम नहीं करती तो मैं क्यों सुनूं? दानी के हाथ में कैंडीज वगैरह होती है ना, वो दासी गिरा देती है तो इस पर दानी को गुस्सा आ जाती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कैंडीज गिराने की? और एक जोरदार थप्पड़ रखती है, फिर एक मुंह पर मारती है और एक आंख पर मारती है। तुरंत उससे पैसे भी ले लेती है और उसका छाता भी गिरा देती है। पीछे से क्राउन प्रिंस और चैंग-पिंग देख-देख कर हंस रहे होते हैं कि ये लड़की तो सच में इतनी रफ एंड टफ है। वहाँ से वो दासी गुस्सा हो जाती है कि अभी जाकर बताऊंगी कंकुबाइन किन को। यहाँ पर पीछे से चैंग-पिंग कहता है कि आपको दानी के बारे में क्या ख्याल है? दानी को कंकुबाइन किन अपने झांसे में लेना चाहती थी लेकिन ये लड़की तो काफी ब्रेव निकली। लगता है कि कंकुबाइन किन की दासी ही फिर थोड़ा पीछे रह गई। घर पहुंचते ही कहती है मदर देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, ये आपके लिए पैसे। कहती इतने सारे पैसे? कहती हाँ अपने भाई और फादर के लिए। यहाँ पर उसका भाई कहता है मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हें सब काम करना पड़ रहा है। कहती कोई बात नहीं, वहाँ लॉर्ड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अच्छे से पैसे भी देते हैं, खाने पीने के लिए भी देते हैं। उसकी माँ रो रही होती है, कहती है रो मत माँ, कल मॉर्निंग में मैं जाऊंगी, फिर से मिलने के लिए आऊंगी। सुबह जाने लगती है, कहती है मदर आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखना, मैं रेजिडेंस की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही वापस जाती है तो वहाँ पर कंकुबाइन की उनकी दासी पहले ही खड़ी रहती है। कहती पकड़ लो इसे। कहती लेकिन क्यों पकड़ रही हो? जैसे पकड़ने चलती तो दोनों को गिराकर वहाँ से भाग जाती है। इस पर कंकुबाइन की उनकी दासी कहती पकड़ो इसे। वो भाग रही होती है और इधर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं कि वो लड़की यहाँ से चली गई है और याद रखना कि वो मेरे से दूर ही रहे। तभी पीछे से भागते हुए दानी आती है, कहती यो हाइनस प्लीज मुझे बचा लो और यो हाइनस को लेकर पानी में चली जाती। कहते हैं दानी यदि मेरा ये मतलब नहीं था, सच में मेरा ये मतलब नहीं था। इस पर चैंग-पिंग पहले जो है क्राउन प्रिंस को निकालता है फिर दानी को निकालता है। कहता है कि सच में तुम मुझे मार डालना चाहती हो क्या? कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मारना चाहती थी, वो कल मुझे पता नहीं कौन सी कंकुबाइन क्वीन है उनकी दासी ने रोका, आज वो लोग मुझे रास्ते में पकड़ कर मारने वाले थे, मैं तो बस किसी तरह से वहां से भाग कर आई हूँ। कहते डर लगता है ना तो फिर लड़ना चाहिए था। कहती कैसे लड़ती, इतने ज्यादा लोग थे वो। कहते तो फिर कमजोरों की तरह यहाँ पर बैठी रहो।
जाओ। मन में क्राउन प्रिंस सोचते हैं कि एकदम वाइल्ड कैट की तरह ही है। कहती है कि क्राउन प्रिंस आप मुझको जो भी नाम देना हो दे दो, बट प्लीज मुझे बचा लो। इतनी देर में दूसरी दासी आती है और बताती है कि आपको जो है एम्प्रेस ने बुलाया है, आपको यहाँ से चलना पड़ेगा और साथ में आपकी दासी को भी। कहते हैं चलो उठकर चलो यहाँ से। कहती मेरी सच में कोई गलती नहीं थी, मैं वहां पर जानबूझकर ऐसा नहीं की हूँ। कहते ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहाँ जाते ही इम्प्रेस सामने बैठी हो कहती है कि ये बताओ कि कॉन्कुबाइन किंग की दासी पर तुम्हारी दासी ने हमला क्यों किया। इस पर कॉन्कुबाइन मन में सोचती है हद्दी लगती है, लेकिन देखो अपने आप को बहुत होशियार समझती है। कल रास्ते से मैं जा रही थी तभी मुझे इस दासी ने रोक लिया और मुझसे पूछ रही थी कि क्राउन प्रिंस यहाँ पर कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। मैंने बताने से मना किया तो ये मुझे पकड़ कर खींचने लगी। क्राउन प्रिंस मन में सोचते मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं सुना था, झूठ बोलने में तो लगता है माहिर है। इस पर उदासी बोलती है कि तो झूठ क्यों बोल रही है, नॉनसेंस कहेगी। कॉन्कुबाइन कहती है मारो जाकर इसको थप्पड़। जैसे ही मारने चलती हैं तो क्राउन प्रिंस सामने आ जाते हैं। कहते हैं तुम मेरी आंखों के सामने मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। कॉन्कुबाइन रोने लगती है कि कॉन्सर्ट आप ही अब मेरे लिए कुछ फैसला लीजिए, अब मैंने तो बस ऐसे ही थप्पड़ मारने के लिए कहा था। कहती है कि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन सच बात है इस दासी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं कॉन्कुबाइन के लिए काम करूंगी ना तो मुझे वेल्थ और ग्लोरी मिलेगी, बस मुझे क्राउन प्रिंस को रास्ते से हटाना है। मन में क्राउन प्रिंस सोच रहे होते हैं कि ये लड़की तो झूठ बोल रही है, लेकिन झूठ बोलने के साथ वो झूठ इसका सच भी है। वो हंस रहे होते हैं, कहते इसने मुझे कन्विंस किया। सामने दासी आकर बैठ जाती कि मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। कहती फिर रोका क्यों था बताओ ना। कहती है यू। कॉन्कुबाइन कहती है कि मेरी दासी को फंसाया जा रहा है। इम्प्रेस कहती है इसको 20 कोड़े अभी के अभी मारे जाए, उसको पकड़ कर ले जाया जाता है। कॉन्कुबाइन कहती है मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी भी क्राउन प्रिंस को राजा नहीं बनने दूंगी। वापस आकर जो है क्राउन प्रिंस कहते इतना ज्यादा झूठ बोल लेते हो, बिना एक पलक झपकाए तुमने झूठ बोला। कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे डर बहुत लग रहा था, मैं नर्वस भी बहुत थी, नर्वसनेस में मैं इतना सब कुछ बोल गई। कहते ठीक है जाओ बाहर जाकर काम करो। कहती सच में ये तो एक्सपेंसिव होगा। कहते हैं हाँ हाँ तुम काम करो, एक्सपेंसिव कितना भी हो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। वो बाहर खोद रही होती है, फिर से जाकर कहती है वाह आज तो मैं सब कुछ काम कर लूंगी। तभी पीछे से चैंगपिंग आता है। कहता है क्या कर रही हो खुदाई। कहती है कि लॉर्ड यहाँ पर कुछ है। कहते अरे जाओ यहाँ से किसी और तरफ जाओ, प्लीज मुझे बोर मत करो। कहती है नहीं यहाँ पर सच में कुछ है। जैसे ही दोनों वहां पर जाते हैं तो कहते हैं बॉक्स ओपन करो। चैंगपिंग जैसे ही बॉक्स ओपन करता है तो इस पर तुरंत ही दानी डर जाती है क्योंकि उसके अंदर घोस्ट डॉल रखी होती है। कहती है ये क्या है, ये यिंग एनर्जी की है और जो यांग एनर्जी के लोग होते हैं ना उनकी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत ही जल्दी आप मर जाएंगे। और चैंगपिंग तुम भी। चैंगपिंग डर जाता है कि मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो। कहते देखो उस पर कुछ लिखा है ना, वहां पर बर्थ चार्ट होता है वो भी क्राउन प्रिंस का। कहती है कि तो फिर लॉर्ड आपकी हालत सच में बहुत खराब, मुझे कुछ हुआ तो नहीं लेकिन बैटलफील्ड से आया हूँ तो आपसे कुछ अजीब सा जरूर लगता है, वैसे इसका क्या उपचार है। कहती है उपचार में हैंडल तो कर लूंगी, मन में सोते भी ना पैसे लिए तो नहीं करूंगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं ये देखो पैसे हैं सामने। कहती हाँ मैं कर दूंगी, पक्का कर दूंगी। पीछे से चैंगपिंग कहता है आपको इसको थोड़े कम पैसे देने चाहिए थे, ये तो अभी लालची बन जाएंगी। कहते ठीक है हम लोगों को प्रोटेक्ट तो कर रही है ना। कहते हाँ हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करो। कहती है बहुत ही इजी तालचमान है, इससे बस मुझे किसी तरीके से जलाना है, पहले मुझे ब्लड चाहिए। क्राउन प्रिंस अपना ब्लड निकालते, कहते ब्लड निकलता है तो वो सामने उसी ब्लड से जो है तालचिमान लिखती है तो उसका तालचिमान गलत लिख जाता है। कहती है अरे रे रे नहीं, दूसरा लिखती हूँ। दूसरा लिखती वो भी नहीं लिख जाता है, तीसरा लिखती तो वो भी नहीं लिखता है। और यहाँ पर चैंगपिंग मन में सोच रहा था अगर तुम इसी तरह लिखती रही ना तो ब्लड खत्म हो जाएगा। कहती है कि उसमें ब्लड खत्म हो गए हैं। कहती है क्राउन प्रिंस थोड़ा और ब्लड दे दो ना, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। कहते हैं जब तुमसे लिखा नहीं जा रहा था तो तुमने ब्रश भी पकड़ा। कहती मैं लिख लेती हूँ लेकिन पता नहीं कि मुझसे से यहाँ पर लिखा ही नहीं गया। कहते हैं ठीक है चलो मुझे बताओ मैं लिख दूँ। वो बताती है कि ये लिखना है। कहते हैं ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ। वहां पर जैसे ही ब्लड दोबारा निकालते हैं क्राउन प्रिंस उसके बाद एक ही बार में वो लिख देते हैं। कहती हाँ यही तो चाहिए था, तुमने एकदम सही लिखा। कहते पहले कह देती ना, उसे बाहर ले जाकर जला देते हैं। कहती है अब ठीक लग रहा है ना तुम्हें। कहते हैं हाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल तो लग रहा है, इस तरह ये मुझे पकड़ नहीं सकती है लेकिन तब भी देखो मुझे पकड़ रही है। यहाँ पर चैंगपिंग कहता है कि ठीक है अब आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहती है अच्छे दिन क्या, सच में अच्छे दिन क्या, सच में क्राउन प्रिंस किसी लड़की के तरसे हैं क्या, ये लड़की को पाते ही उसको खा जाएंगे। मन में सोचती अरे मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने तो सच में बहुत गंदा बोल दिया। चैंगपिंग हंसने लगता है, ये कहने का मतलब नहीं था। कहती हाँ जो भी मतलब था। इस पर क्राउन प्रिंस कहते सोच समझ कर बोला करो। कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वहां से वो भाग
जाती है। कहते हैं कि इसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है मुझे खुद नहीं पता है। अभी पता चलता है मैनर की जाँच की गई है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर कौन कर रहा है। ये कोई बाहर का तो नहीं हो सकता है क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ पर आना। ज़रूर ये अंदर का ही कोई आदमी है, तुम जाकर ये पता करो, किसी फॉर्च्यून टेलर को बताओ ताकि इसे आसानी से पता किया जा सके। इधर हम देखते हैं चांदी की टेल्स मिलने के बाद वो बहुत खुश होती है और अपने जो कंबल होता है ना उसी में उसको रख देती है। कहती है अब ठीक है। बाहर आकर वो फिर से खुदाई करने के लिए जाती है। तब सारी दासी आपस में बात कर रही होती है कि क्राउन प्रिंस की दासी का नाम तो है लीनू रखा है। लीनू का मतलब कैट होता है और वो सब हंस रही होती है कि वो कैट ही है, बिल्कुल जंगली कैट, उसकी तरफ कोई भी ना देखे। कहती सच में क्राउन प्रिंस ने मुझे ऐसा नाम दिया, मैंने तो कहा था कि कोई भी नाम दे दो। क्या मतलब मुझे कोई भी नाम दे देंगे? रास्ते से जा रही होती तो क्राउन प्रिंस कहते मेरी बात सुनो, लेकिन वहां पर चैंगपिंग और क्राउन प्रिंस को धक्का मारकर वो आगे निकल जाती है। कहते हैं अरे इसे क्या हुआ? चैंगपिंग कहता है लगता है कोई डिफिकल्टीज आ गई है, लेकिन इसे हुआ क्या और इस तरह गुस्से में क्यों गई? हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, चलो देखते हैं चलकर। प्रिंस देख रहे होते हैं कि वो अभी भी नाक फुलाकर बैठी है। कहते हैं क्या हुआ है बताओ ना मुझे। कहती कुछ नहीं हुआ, मुझसे बात मत करना। आती है पैर पोंछने के लिए, कहती है अपना शूज निकालो। कहते हैं चलो तुम निकालो शूज। वो एक ही बार में निकाल देती है लेकिन फिर से नहीं निकालता तो जबरदस्ती निकाल कर पानी में पैर धुलती रहती है। पैर को पोंछ कर वो तुरंत ही जाने लगती है। कहती है कि मुझे दूसरा नाम दो। कहते हैं क्यों, तुम्हें लीनू नाम अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कहती नहीं, बिल्कुल भी मुझे ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्राउन प्रिंस को समझ में आता है कि ये नेम की वजह से गुस्सा थी, तो चैंगपिंग हंसने लगता है कि ये लड़की भी ना। कहते ठीक है, इसके बाद से तुम्हारा नाम अन्नू रहेगा। कहती ये थोड़ा ठीक है नाम। वहां से वो चली जाती है। तब चैंगपिंग कहता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं अजीब सी लड़की है। कहते हैं हाँ अजीब तो है। अभी हमें पता चलता है क्राउन प्रिंस के पास एक लेटर आता है। पता चलता है कि उसका भाई बॉर्डर पर था लेकिन उसे ब्लड की उल्टियां हुई हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर पर सिचुएशन काफी खराब है। मेरा आखिर वो भाई। चैंगपिंग जाता है दानी के रूम में। कहती है कि क्या हुआ इतनी रात में? कहते हैं जाओ, मास्टर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से उनके क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब दे देना। प्लीज उन्हें छोड़कर मत आना। कहती है जब तुम दोनों इतने क्लोज हो तो मुझे क्यों भेज रहे हो? जाती है, देखती है, कहती है कि क्राउन प्रिंस क्या हुआ है आप? के क्राउन प्रिंस एकदम से सो रहे हैं। कहती है अच्छा तो सो रहे हैं। बगल में जाके लेट जाती है। कहती हैंडसम तो है, नोज भी अच्छी है, फेस भी अच्छा है। वो उसके जूते वगैरह निकाल कर कपड़े ऊपर के निकालती है। क्राउन प्रिंस मन में सोच रहे होते मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और ये लड़की मेरे कपड़े क्यों निकाल रही है, मैं इसको मार डालूंगा। ऊपर के कपड़े निकाल देती है और अंदर के निकालने चलती है। कहती है मुझे इस तरह मैजेस्टी के कपड़े नहीं चेंज करने चाहिए, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो कपड़े खोलने चलती है लेकिन फिर नहीं खोलती है, कंबल डालती है, फिर अंदर से कपड़े निकाल देती है। कहती है ये ठीक है, आखिर मैंने कपड़े निकाल ही लिए। दूर से क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं। कहती है इसकी हिम्मत देखो, लेकिन अच्छी बात है कि इसने मेरे कपड़े ऐसे निकाले, लेकिन बेचारी को पसीना आ जाता है। पूछती है तो उसके गाल का तिल नीचे गिर जाता है। कहती है अरे मेरा तिल नीचे गिर गया। क्राउन प्रिंस देख लेते हैं कि ये अभी तक झूठ बोल रही थी, मतलब फेक बनने की कोशिश कर रही थी। फिर उठाती है और लगा लेती है। कहती अब ठीक है। क्राउन प्रिंस मन ही मन हंस रहे होते हैं कि ये लड़की भी ना कितनी पागल है, मेरी आंखों के सामने धूल झोंक रही थी। अभी हम देखते हैं कि चैंगपिंग आ जाते हैं। कहते हैं कल रात तुम मैजेस्टी की इसी वजह से मैजेस्टी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। लगातार क्राउन प्रिंस हंस रहे होते हैं तो इस पर चैंगपिंग कहता है कि इस अगली लड़की को देखकर आप मास्टर हंस क्यों रहे हैं? सच में आप कहीं से लाइक वाइक तो नहीं करने लगे हैं क्या? कहते हैं क्यों, लाइक करना गलत है क्या? इधर हम देखते हैं कि दानी की हालत डाउन होती है क्योंकि उसका कंबल किसी ने धुलकर फैला दिया था और उसके अंदर चांदी की टेल्स भी नहीं थी। मेरे चांदी की टेल्स किसने लिए? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जिंदा मार डालूंगी। कहाँ है मेरे पैसे? कहती है मेरा ब्लैंकेट किसने धुला है? धुला के तेरे तो मैंने धुला है। तुमने धुला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं छोड़ूंगी नहीं। कहता है कि अरे ये मेरा कंबल है। कहती क्या तुम्हारा है? वो अंदर बहुत तेजी से भागती है। कहते अरे इस मेरे कंबल में क्या हुआ था? वो वापस आती है। कहती मेरी चांदी की टेल्स रखी थी, फाइनली मुझे मिल गई। वो अपने पास रख लेती है। मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जाना है, प्लीज क्या मैं जा सकती हूँ? कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल जाओ, मैं तुम्हें इसके लिए और भी पैसे दूंगा। कहती नहीं नहीं और पैसों की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। वापस जाती है। कहती क्या हुआ फादर, आपको इतनी चोट कैसे लगी? कहते कुछ नहीं, मैं रास्ते में गिर गया था इस वजह से। यहाँ पर दानी को पता चल जाता है कि बगल वाले लोगों ने मेरे फादर की पिटाई की है। वो जाती है वापस लड़ने के लिए तो उसके फादर कहते हैं कपड़े गंदे हो जाएंगे, तुम इस तरह की हरकत मत करो ना। कहती ठीक है, ये मैं सिल्वर लेकर आई हूँ, आप लोगों को इससे फुल सपोर्ट मिलेगा। उसके फादर कहते हैं कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। कहती है नहीं, मैं वापस जा रही हूँ लेकिन आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा।
इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक होता है। दानी वापस आती है, कहती ये क्या हुआ है, आखिर यंग मास्टर के ऊपर अटैक किसने किया। दा चैंपिंग कहता है तुम क्राउन प्रिंस का ध्यान रखो, मैं इन लोगों से निपट कर आता हूँ। कहती है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ पाऊंगी, मेरी मार्शल आर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं मरना तो नहीं चाहती हूँ। सबसे पहले सोचती है कि मैं अपना फॉर्चून चेक कर लूँ, नीचे फॉर्चून चेक करती है, कहती अब ठीक है मैं जा सकती हूँ। कहती है क्राउन प्रिंस चलो मैं उठाकर लेकर चलती हूँ। वो क्राउन प्रिंस को पैगी बैग बनाकर उठाकर लेकर जाती है, मतलब वो इतनी पावरफुल होती है। जब चैंगपिंग अगल बगल देखता है तो वहां पर क्राउन प्रिंस नजर नहीं आते। कहते अरे कहाँ गए। क्राउन प्रिंस को अभी भी तीर लगी होती है, उसे निकाल लेते हैं तो दानी कहती है कितना दर्द हो रहा होगा। कहते कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ दिनों में इनको होश आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इम्प्रेस भी आ जाती है। कहती कैसे हो। प्रिंस उठ जाते हैं, कहते हैं कि मदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहती कैसे न डर लगे बेटे हो, मुझे डर तो लगेगा ही ना, इस दानी की वजह से मैं जिंदा बचा हूँ क्योंकि ये मुझे वहाँ से उठाकर लेकर आई। कहते ठीक है फिर मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। तो वाह तुम सच में इतनी पावरफुल हो कि यंग मास्टर को अपनी बैग पर लेकर आ गई। कहती और क्या, मैं लेकर आ भी सकती हूँ और दौड़ भी सकती हूँ। कहते लेकिन तुम तो इतनी पतली दुबली लगती हो। कहती अरे यकीन नहीं है तो अभी चलो उठाकर दिखा देती हूँ ना। जाती है क्राउन प्रिंस से, कहती है चलो चलो उठो जल्दी से, मेरे पैगी बैग बन जाओ। चिंगपिंग कहता है कि क्राउन प्रिंस अचानक से इतनी ब्लश क्यों कर रहे हैं, सच में उन्हें इस दानी से प्यार तो नहीं हो गया। और वो चिंगपिंग कहते इम्प्रेस हो, तुम तो बहुत अच्छा काम कियो। जाती है गले लगने के लिए तो कहते दूर हटो और जाओ अपना काम करो। कहती है ठीक है मैं हर काम करूंगी। पिंक कहता है कि यंग लॉर्ड ये इस लड़की ने आपकी जान 2 बार बचाई है, आप तो अब इसके कर्ज तले दब गए हैं। कहते हाँ लेकिन तुम तो हमेशा इसके लिए खड़े रहते हो, उसका क्या, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो मेरी छोटी बहन, तो ऑफकोर्स मैं अपनी छोटी बहन के लिए हमेशा ही खड़ा रहूंगा। कहते हैं और तुम भाई बहन ना, मेरा लेकिन दिमाग जरूर खा। आज का हमला किसने करवाया था। कहते कॉन्कोबाइन क्वीन ने, उन्होंने ही कुछ लोगों को भेजा था ताकि वो आपको रास्ते से हटा। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। क्राउन प्रिंस रात में उठते हैं, सोचते हैं कि अब ये लड़की क्या कर रही है। कहते हैं अभी भी तुम जो है खुदाई कर रही हो, अब हट जाओ वहां से। कहती है नहीं यंग लॉर्ड, मुझे ना थोड़ी बहुत खुदाई करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा बचा है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। आप अब ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। मन में सोच रहे होते इसे मार्शल आर्ट सिखा देता हूँ और इसे ट्रेन कर देता हूँ ताकि आगे चलकर ये मेरी और भी रक्षा कर सके। तो तुम्हारे लिए एक जॉब है जिसके लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। कहती ठीक है मैं जरूर सीखूंगी। कहते हैं पवेलियन में आ जाना ये काम खत्म करने के बाद। 1 घंटा उसको खड़े खड़े बीत जाता है तो कहती है कि क्या काम है बताइए ना। कहते हैं कि बस यही काम है कि तुम यहाँ पर खड़ी रहो, अब तुम्हें जो चैंगपिंग है तुम्हें सिखाएगा कि मार्शल आर्ट कैसे की जाती है। कहती है लेकिन मैं मार्शल आर्ट क्यों करूं, मुझे ये सब नहीं करना है, आप बस मुझे पैसे दे रहे थे ताकि मैं ये सब काम करूं। कहते हैं हाँ तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, डोंट वरी, आगे का काम मैं तुम्हें सिखा दूंगा। कहती है ठीक है फिर मैं जरूर ट्राई करूंगी, लेकिन पैसे मुझे डबल देने पड़ेंगे। कहते हैं हाँ डबल दे दूंगा। वो सेम वैसे करने की कोशिश करती है तो क्राउन प्रिंस कहते हाथ ऊपर कमर नीचे थोड़ा और ऐसे ही खड़े रहो। फिर से आधा घंटा बीतता है। कहती है अरे मैं मर जाऊंगी अगर मैं ऐसे ही खड़ी रही। कहते हैं आधा घंटा और, लेकिन 10 ही मिनट में ना उसकी जान निकलने लगती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं पैसे देख रही हो, ये पैसे बढ़ते जा रहे हैं। कहती ठीक है मैं कर लूंगी। यहाँ पर चैंगपिंग कहते हैं पैसों के लिए लड़की कुछ भी कर सकती है। कहते हाँ उसी का फायदा उठा रहा हूँ ताकि इसी बहाने ये ट्रेन हो जाए। उसके पसीने निकल जाते वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर चैंगपिंग कहता है देखो मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही है, लेकिन ये तुम्हारा ब्लैक मोल कहाँ पर गया। कहती है ब्लैक मोल में शीशे में देख कर आती हूँ। कहती है अरे ये क्या हो गया, इन लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका है। चैंगपिंग कहता है झूठ बोल रही थी ना अभी तक, मतलब तुम अगली नहीं और अगली बनने का नाटक करती हो। क्राउन प्रिंस हंस रहे होते हैं तो चैंगपिंग जान जाता है कि अच्छा तो कुल मिलाकर यो हाइनेस को पहले से ही पता था। दानी मन में सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पैरों में दर्द है, मैं तो भाग भी नहीं सकती। कहते चलो आगे का काम स्टार्ट करो। चैंगपिंग उसे सिखाने लगता है कि एक पैर आगे करो एक पैर पीछे करो, दोनों हाथ नीचे रख कर बैठ जाओ। वो वैसे ही बैठ जाती है। कहते हैं हाँ ये एकदम सही है, अब मैं लिफ्ट करूंगा तुम भी लिफ्ट करना, हाँ, बस इसी तरह करती रहो। वो नीचे बैठ जाती ऊपर बैठ जाती लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर चैंगपिंग को तो बहुत हंसी आ रही होती है लेकिन वो बार बार करती। कहती हो गया ना। क्राउन प्रिंस कहते ऐसे काम नहीं चलेगा। कहती तो कैसे काम चलेगा, मैं कर तो रही हूँ ना। बेचारी को करते करते 1 घंटा बीत जाता है लेकिन उससे एक बार भी नहीं होता। धक्का इतने तेज मारती है कि क्राउन प्रिंस जरूर जमीन पर गिर जाते हैं। पर क्राउन प्रिंस को चोट लग जाती है। कहती है अरे मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया। सच में। कहते नहीं तुम जानबूझकर मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। जैसे ही मारने चलते हैं तब तक पीछे से दासी आ जाती है। कहती है आप चलिए आपको बुलाया गया है। कहते हैं चलो मेरे साथ, लेकिन आगे आकर फिर से कंटिन्यू करना। कहती है ठीक है चल रही हूँ। वहाँ पर इम्प्रेस ने बुलाया होता है। इम्प्रेस बहुत खुश होती है क्योंकि वहाँ पर उसका भाई आ चुका होता है बैटल फील्ड से। सामने से हम
देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़कियां भी आई हुई होती हैं। इस पर उसका भाई तो बहुत तेज से हंस रहा होता है कि मेरा भाई इन दो लड़कियों को देखकर जरूर पिघल जाएगा और इनके साथ वक्त बिताने का सोचेगा। क्राउन प्रिंस मना कर देते हैं तो कंकुबाइन क्वीन कहती है, क्यों, ये गरीब में तुम्हें ज्यादा ही भाग गई है क्या? उसका भाई कहता है कि ब्रदर, आपको इन दो लड़कियों में से चुनना चाहिए, इनकी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है। कहते हैं नहीं ब्रदर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास दानी है वही बहुत है, इसने भी मार्शल आर्ट सीख ली है। कहते हैं क्या मार्शल आर्ट सीख ली है, चलो दोनों में कंपटीशन करवाते। कहती है अरे नहीं नहीं, मुझे बस अभी 1 घंटा ही हुआ है और आप मुझे कह रहे कंपटीशन कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगी। कहता है अरे चलो कर लो, मैं तुम्हें सिल्वर टेल दूंगा। तब ठीक है, मैं जरूर कंपटीशन करूंगी। वहाँ पर जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है ना, तो आगे और पीछे वाली पैर का फॉर्मेशन को ट्राई करती है। वहाँ पर उन दोनों के बीच जो भी लड़ाई होती है उसे देखकर बहुत ही ज्यादा दानी अपने ऊपर ही प्राउड फील कर रही होती है कि एक ही दिन में मैंने इतना सीख लिया। जाती है कंकुबाइन क्वीन पर अटैक करने, तो कंकुबाइन क्वीन डर जाती है और उसका भाई भी। कहते हैं इस लड़की को पकड़ लो, देखो यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। कहते हैं एबनॉर्मल नहीं कर रही, आपने ही तो कहा था ना कि लड़ाई करके दिखाओ, तो वो दिखा रही थी। अब तुरंत ही इम्प्रेस कहती है कि ठीक है, मैंने चेक कर लिया, दानी काफी अच्छी है, कंकुबाइन क्वीन जाओ आप आराम करो। यहाँ पर क्राउन प्रिंस को हंसी आ रही होती है तो इम्प्रेस कहती है तुम भी जाओ। दोनों वहां से चले जाते हैं। तब इम्प्रेस कहती है कि मैंने इतना स्माइल करते हुए पहले कभी अपने बेटे को नहीं देखा है, इस लड़की में जरूर कोई खास बात है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है, इसी वजह से तुम्हें पैसे दिए जाते हैं। वो देने चलते हैं, उससे पहले वो छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। ये चैंगपिंग कहता है चलो प्रैक्टिस करो। पैसे पाकर तब उसका जोश और बढ़ जाता है, वो लगातार बस प्रैक्टिस किया करती है। पर प्रिंसेस आ जाती है, कहती है ये लड़की कौन सी है जो मार्शल आर्ट सीख रही है। दानी देखती है कि प्रिंसेस आ गई तो वो थोड़ा सा डगमगा जाती है, क्योंकि उसे पता चला था कि प्रिंसेस यहाँ की बहुत खतरनाक है। मन में सोचते हैं प्रिंसेस कितनी अगली दिखती है, सर्वेंट गर्ल, लेकिन तब भी पता नहीं कैसे बिग ब्रदर को इसने अपने झांसे में ले लिया। यहाँ पर चैंगपिंग बोलता है कि वो अभी ट्रेनिंग कर रही थी, जाओ यहाँ से, मैं इसके ऊपर नजर रखूंगी, देखती हूँ कि ये क्या करती है। वो पीछे ही खड़ा रहता है। कहती है कि वैसे इसे मार्शल आर्ट तो आती नहीं है, लेकिन पता नहीं है क्या कर रही है इधर उधर घूमकर। कहते हैं वो बस सीख रही है, उसके अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं बची है। कहती जाओ यहाँ से। वहां से चैंगपिंग चला जाता है, प्रैक्टिस करती रहो, अगर रुकी तो तुम्हारी हालत में और भी डाउन कर दूंगी। वो लगातार प्रैक्टिस करती रहती। चैंगपिंग आ जाता है, कहती है कि देखो तो लग रहा है कि बस बेहोशी हो जाएगी, और सच में वो नीचे गिर जाती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लकड़ियों से नीचे उतरने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहती है मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं है। कहती है हिम्मत नहीं है, थप्पड़ मारने चलती है। तभी वहां पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं क्या हुआ दानी? कहती है कुछ नहीं, जरा सा मुझे चक्कर आ गया था। वैसे यंग लॉर्ड सच में प्रिंसेस बहुत खतरनाक है। और इतना कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। कहते फिजिशियन को बुलाओ, जल्द से जल्द फिजिशियन को बुलाओ। प्रिंसेस कहती है ब्रदर आप इस सर्वेंट के पीछे क्यों पड़े हैं, ये पर्पज वाइज बेहोश हुई है। तो क्राउन प्रिंसेस को थप्पड़ मार देते हैं कि खबरदार दानी के बीच में आई तो। अब यहाँ पर प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आता है। फिजिशियन आकर फिर से चेक करता है तो पता चलता है कि काफी ज्यादा मेहनत की वजह से बेहोश हो गई है, जल्दी ही होश आ जाएगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं ऐसा कैसे हुआ? चैंगपिंग नीचे बैठ जाते हैं कि मैं तो हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर प्रिंसेस आ गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं तो एक नौकर हूँ, बस मैं यहाँ पर काम करता हूँ। चैंगपिंग कहता है कि दानी तो काफी खूबसूरत दिखती है अपने चेहरे को साफ करने के बाद। यहाँ पर अब क्राउन प्रिंस उसके चेहरे को छू रहे होते हैं तो उठकर बैठ जाती है। वो अपना चेहरा छुपाने लगती है कि सबने मेरा बिना मोल वाला चेहरा देख लिया। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी तुम्हारा चेहरा सबने देख लिया है। वो वहाँ पर जो है मेडिसिन पीती है। तब चैंगपिंग कहते हैं कि आज तुमने काफी हद तक कन्विंस किया है, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। कहते हैं कभी भी अटैक हो तो अपने आप को सबसे पहले संभालने की कोशिश करना। इधर हम देखते हैं कि उसका थर्ड ब्रदर भी आ जाता है। कहता है ब्रदर आपके ऊपर अटैक हुआ था, मुझे पता चला है, इसी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। ये कौन है? ये तो काफी सुंदर लग रही है, आप दोनों कपल हैं क्या? मन में सोच रही होती है दानी, देखने से इतना खतरनाक लग रहा है, बस चेहरे से मीठी मीठी बातें इसकी झलक रही हैं। क्राउन प्रिंस और जो दूसरे प्रिंस है वो दोनों जुड़वा भाई हैं। कहती है जुड़वा भाई हैं लेकिन कहीं से भी नहीं लगते हैं। दूसरी कंकुबाइन आ जाती है, कहती है कि इम्प्रेस आपसे मिलकर अच्छा लगा था। तो जो सामने कंकुबाइन बैठी हुई होती है ना, उनका इशारा पूरा का पूरा दूसरे प्रिंस की तरफ होता है। दानी ये चीज नोटिस कर रही होती है। तब तक खाना आ जाता है। दानी कहती है हटो, मैं खाना लूंगी अपने मास्टर के लिए। सबसे पहले अच्छी अच्छी चीजें उठा लेती है।
है। कहते हैं मास्टर और भी कुछ ले लो। वहाँ से वो लेती तो चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है। कहते कोई बात नहीं, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। यहाँ पर तुरंत ही कॉन्कुबाइन क्वीन कहती है तुम्हारी दासी को तो भी जरा से भी अकल नहीं है, मैनर्स ही नहीं है। कहते हैं मैनर्स वो सीख लेगी, आखिर वो मेरी पसंद का खाना ला रही थी। तो बाहर निकलती है, कहती है मुझे क्या पता यहाँ पर किचन कहाँ पर है। तभी वो सामने घुसने लगती है, लेकिन वहां पर देखती है कि कोई बैठा है। क्राउन प्रिंस का भाई और जो कॉन्कुबाइन है वो साथ में बैठे हैं। मतलब उन दोनों की चाल होती है। और सेकंड प्रिंस को मार दिया था और उसकी जगह पर अपने बेटे को लेकर आई थी, मीन्स बहरूपिया। तुम हमेशा अब उसके भाई बनकर ही रहोगे, लेकिन ये राज कभी भी सामने नहीं आएगा और क्राउन प्रिंस तुम बनोगे। वो डर की वजह से भाग रही थी कि अगर ये राज सबको पता चल गया ना तो मेरी जान तो चली जाएगी। तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहते डर क्यों रही हो। कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहते क्या हुआ बताओ ना। कहती ये नोबल फैमिलीज के मामले हैं, सीक्रेट ही रहने चाहिए। क्राउन प्रिंस उसका गाल पकड़ लेते हैं कि बताओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जो आपका भाई वो आपके रियल ब्रदर नहीं है, उन दोनों की प्लानिंग चल रही है। कहते क्या प्लानिंग चल रही है मुझे बताओ। कहती यही प्लानिंग है, वो आपको मारना चाहते हैं। कहते ठीक है, तो उन्हें बहुत अच्छी बात पता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। प्रिंस कहती अपने भाई से मिलकर तुम्हें कैसे लगा। क्राउन प्रिंस अपनी माँ से पूछते हैं कि मदर मुझे बताओ कि मेरे भाई को बाहर क्यों भेज दिया गया था। इम्प्रेस बताती है कि तुम और तुम्हारा भाई जब पैदा हुए तो बताया गया कि तुम्हारा भाई डिजास्टर लेकर आएगा, इसी वजह से उसे हमेशा के लिए बाहर भेज दिया गया। लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कहते ठीक है मदर, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। रानी बैठी हुई होती है। कहती योर हाइनेस आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना। कहते अरे नहीं मारूंगा। तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, तुम्हें तो रिवॉर्ड भी मिल गया। कहती मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। यहाँ पर चैंगपिंग कहता है आप कुछ ज्यादा नहीं इसके पीछे पड़ रहे हैं, इसके प्यार में मत पड़िए। कहते क्यों, इसके अंदर कोई कमी है क्या। कहते अरे कमी नहीं है, लेकिन वो एक मेड है और रॉयल फैमिली के लिए मेड कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अरे वो प्योर हार्ट वाली लड़की है, प्लीज उसका दिल मत तोड़ना। कहते हैं हाँ मुझे भी पता है। दानी के घर पे अलग ही झगड़ा चल रहा होता है। बगल वाले लड़के आ गए होते हैं, उसके फादर को मार रहे होते हैं। बड़े भाई की वाइफ भी होती है, तो वो लड़का उसके साथ ना जबरदस्ती करने लगता है। तो उसके फादर छुड़ाते हैं, तो उसके फादर को वो और भी मारता है और डंडा सर पर मार देता है, जिसकी वजह से उसके फादर के सर पर चोट लग जाती है। दानी आती है, कहती तुम ठीक तो हो ना सिस्टर इन लो, और उस लड़के को नीचे गिराती है, खून मारती है, पूरा ब्लड निकाल देती है। कहती बदतमीज कहीं के मेरे घर पर ये करोगे। सिस्टर इन लो कहती है माँ को बचाओ, जाके माँ को बचाओ। तो माँ कहती है पहले अपने भाई को बचाओ। सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। कहती क्या हुआ, ये इतनी प्रॉब्लम कैसे आ गई। वो भागने लगता है तो दानी उसको पकड़ कर खींच लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर अटैक करने के लिए। कहते मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसे इतना मारती है कि जान से मारने वाली होती है। तो सब कहते हैं प्लीज उसे मत मारो, वरना हम लोगों के ऊपर एक और केस लग जाएगा। कहती ठीक है, मैं ये खाना लेकर आई हूँ, आप लोग खा लीजिएगा। घर से बाहर निकलती है तो उसको चक्कर टाइप आने लगता है। अपना फॉर्च्यून चेक करती है, कहती है नहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लगता है साउथ की तरफ से है, लेकिन ये तो क्राउन प्रिंस के मैनर की तरफ इशारा कर रहा है। कहती है मदर अपना ख्याल रखना, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी। बाहर निकलती है तो देखती है कि क्राउन प्रिंस उसका इंतजार ही कर रहे होते हैं। चैंगपिंग कहता है चलो अंदर आ जाओ। अंदर जाती है, मैंने तो बस गेस लगाया था, लेकिन आप सच में यहाँ पर आ गए। और खतरा भी आ जाता है क्योंकि सारे बैंडिट अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो कहते तुम जाओ, मैं यहाँ पर देख लूंगा। कहती लेकिन मैं कहाँ पर जाऊँ, कर देंगे। जैसे अटैक करने चलते तो क्राउन प्रिंस बाहर आ जाते हैं, उन लोगों को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। कहती है कि एक झटके में आपने नीचे गिरा दिया, आप तो सच में कितने पावरफुल है। कहते हैं मैंने नहीं तुमने गिरा है। कहती है क्या मैंने गिरा है, मैं सच में इतनी पावरफुल हूँ। कहते हैं हाँ। वैसे एक कॉन्कुबाइन क्वीन के लोग है तो वो बहुत गुस्सा कर रही होती है। वहाँ पर प्रिंसेस आई हुई होती है। कहती है कि क्राउन प्रिंस मुझे आपसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और वो आगे चले जाते हैं। प्रिंसेस बहुत गुस्सा हो रही होती है कि आखिर इस लड़की में खास क्या है। जैसे जा रही होती है तब तक प्रिंसेस आ जाती है, उसे धक्का देने लगती है। कहती है धक्का क्यों दे रही हो। दासी कहती है क्योंकि तुम सच में बहुत आर्ग्यू करती हो, मेरी आंखों के सामने मत आओ वरना तुम लोगों की आंखें फोड़ डालूंगी। प्रिंसेस कहती है कि इसको लेकर चलो, ये सच में आर्ग्यू कर रही है। तो वो अपना हाथ उठा लेती है कि एक एक को मार डालूंगी यहाँ पर। प्रिंसेस कहती है निपट लूंगी तुमसे। इतनी देर में इम्प्रेस आ जाती है। इम्प्रेस कहती है क्या चल रहा है यहाँ पर, और तुम फिर से अटैक कर रही हो। क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहती है योर हाइनेस मैं तो बस यहाँ से जा रही थी और इस क्राउन प्रिंसेस ने मुझे रोक लिया, कह रही थी कि मुझे मार डालेगी। कहती है नहीं ब्रदर, इसने सच में मेरा जेड ब्रेसलेट चुराया है, इसी वजह से मैंने इसे यहाँ पर रोका था। कहती मैंने कब चुराया, मैं तो अभी सामने से आ रही थी, इसने मेरा जेड ब्रेसलेट चुराया उसके बाद तोड़ दिया है। कहते कहाँ तोड़ दिया है मुझे दिखाओ। इस पर क्राउन प्रिंस कहते एक छोटे से जेड ब्रेसलेट के लिए इतनी लड़ाई क्यों करना। रानी चिल्लाने लगती है कि ये सब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर इम्प्रेस कहती है अपनी दासी को थोड़ा एजुकेट करो और बताओ कि उसे कैसे लोगों के बीच में रहना है। कहती ठीक है मैं सीख लूंगी। वापस आकर वो खूब देर से रो रही होती। कहती मैंने सच में कुछ भी नहीं किया था और ना ही मैंने वहां पर उसका जेड तोड़ा, ना ही चुराया। उन लोगों ने मुझे बुली
किया। अच्छा ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। तो अब रो मत, कहती है यंग लॉर्ड, सच में क्या मैं यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ? क्या आप मुझे वापस भेज देंगे? कहते हैं अरे तुम फुलिश हो क्या, ऐसी बातें नहीं करते, भला मैं तुम्हें वापस क्यों भेजूंगा। वो रोते हुए चली जाती है। तो चैंपिंग कहता है क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं, इस लड़की की जुबान थोड़ा ज्यादा चलती है, लेकिन प्रिंसेस ने जो किया वो आज अच्छा नहीं किया है। अब उसे जो है थोड़ा बहुत रोल एटिकेट सिखाने के लिए भेजा जाता है टीचर के पास। टीचर कहते हैं कि चलो उतारो अपना बैग और यहाँ पर खड़ी हो जाओ। सामने कहती है कि मुझे करना क्या पड़ेगा? लड़की बताती है कि तुम्हें कोई भी गलती नहीं करनी है, अगर गलती करी ना तो बहुत मार पड़ती है। कहती है कि यार मार्शल आर्ट सीखने में मुझे इतनी तकलीफ हुई, अब मैं यहाँ पर भी तकलीफ सहूंगी क्या? कहती ठीक है जल्दी करो वरना नैनी आ जाएंगी। सबको सामने खड़ा किया जाता है और उन्हें बेसिक थिंग्स सिखाई जाएंगी। आज प्रैक्टिस करना है कि कैसे बैठना है, कैसे प्लेट लेकर खड़े होना है, ट्रे को कैसे हैंडल करना है। वो खड़ी होती है लेकिन पकड़ ही नहीं पाती। कहते हैं कि ठीक है सबके सब जाओ और तुम खड़े रहो। के मन में सोचने लगता है ये भी मुझे ऑफेंड करेंगी। कहती है खड़ी रहो ऐसे ही। वो लेकर खड़ी हुई होती है लेकिन अचानक से नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। कहती है उठो उठो उठो, उठती नहीं। कहती है अरे ये मर गई क्या? वहाँ पर चैंपिंग आ जाता है। कहता है कितना सीखी? नैनी कहती है जो तुम लड़की लाए थे ना वो तो काफी कमजोर निकली, तुरंत ही बेहोश हो गई। अभी हम देखते हैं कि दानी को उठाकर लेकर जाया जाता है। तब यहाँ पर चैंपिंग कहता है नैनी से कि खबरदार आज के बाद जो है थोड़ा ध्यान से दानी के साथ काम करना। और चैंपिंग कहता है आँख खोल दो। कहती वाह आज मैंने अच्छा नाटक किया, लेकिन वो मुझे बहुत बुली करने की कोशिश कर रही है। प्रिंस कहते हैं तो बुली हो क्यों, अपना चाहे पहले सबसे पहले हुलिया सुधारो। कहती क्या करना है? क्राउन प्रिंस अपने हाथों से उसके सबसे पहले बालों को सही करते हैं और यहाँ पर चैंपिंग भी मदद करता है कि तुम्हें अपने बालों को अच्छे से बांध कर रखना है। चैंपिंग और क्राउन प्रिंस दोनों मिलकर उसके बालों को बहुत अच्छे से सजाते हैं। हम नेक्स्ट डे जाती है, तब वहां पर वो लड़की कहती है तुम काफी अच्छी लग रही हो। अब ट्रे पकड़कर उसे फिर से खड़ा किया जाता है, लेकिन प्रिंसेस आ जाती है। कहती है बहुत उड़ने की कोशिश कर रही हो ना, आज मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। कहती है ट्रे लेकर मेरे पास आओ, धीरे धीरे चलो। कहती है आखिर चलना कैसे मुझे बताओ ना। प्रिंसेस उसको एक थप्पड़ मार देती है कि जैसे कहा है वैसे चलना है। इतनी देर में क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और प्रिंसेस को थप्पड़ मार देते हैं। उनको माइंड क्वीन आ जाती है। कहती कैसे प्रिंसेस को तुम मार सकते हो? इम्प्रेस कहती क्या चल रहा है ये सब, तुम्हारी प्रिंसेस से आगे चलकर शादी होगी और तुमसे इस तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। लेकिन दानी को चोट लग गई थी, इस वजह से क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे। इससे नैनी को और भी गुस्सा आ रहा था कि इसको तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। जो लड़की उसकी दोस्त बनी थी ना दानी को, उसी को नीचे धक्का मार देती है और वो दीवार में टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। फिजिशियन को बुलाओ, फिजिशियन को बुलाओ। कहती है देखो ना इसने मेरी इतनी मदद की लेकिन इसे इतना बुली किया नैनी ने, इसको चोट लग गई है, प्लीज इसे बचा लो। कहते ठीक है ये बच जाएगी। नैनी रात में सोने के लिए जाती है तो पीछे से दानी जाती है और सबसे पहले उसका मुंह ढकती है नैनी का, और इतना मारती है कि पूरा मुंह लाल कर देती है। कहती है तुम यही डिजर्व करती हो। जब सुबह सबके सब जाते हैं, कहती है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हाल किया है। आज एक फंक्शन रखा गया था जिसकी वजह से सबको एक जगह पर बुलाया गया था। तो प्रिंसेस दानी को बुलाते हैं कि चलो और मुझे टी सर्व करो, तुमने क्या क्या सीखा है। कहती है कि आप ही तो आई थी सिखाने, जो आपने सिखाया था मैं वही करूंगी। कहती हाँ आ जाओ। वो जाती है टी देने। कहती ऐसे ही सिखाया था मैंने। वो अपना एक तरफ का कपड़ा ऊपर उठाती, दूसरे तरफ का कपड़ा ऊपर उठाती, थोड़ा ऊपर का कपड़ा निकालती है। कहती फोर्थ मिस आपने ऐसे ही सिखाया था ना कि कपड़े निकाल कर लोगों को सर्व करो, तो मैंने तो ऐसे ही किया है। सारी औरतें कह रही थी कि ये सब क्या है। क्राउन प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है। कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी रेपुटेशन को रुइन कर रहे हो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। मारने चलती है। क्राउन प्रिंस उसे ही पीछे धक्का दे देते हैं कि खबरदार दानी पर हाथ मत उठाना और मैं इससे शादी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इम्प्रेस कहती है ठीक है मैं शादी को कैंसिल करती हूँ और तुम्हारी इनसे शादी नहीं होगी। वापस जा रही होती है तो दानी प्रिंस से टकरा जाती है कि तुम मेरे कपड़े खोलना चाहती हो क्या? कहती नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, मैं तो बस आपसे टकरा गई थी। तो फिर से उसका गाल अपनी तरफ खींचते। कहती है झूठ नहीं बोल रही हो, सच बता रही हूँ। इतनी देर में चैंपिंग आ जाता है और पता चलता है कि उसके घर पर फिर से हमला हुआ है, पर बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ गई। पता चलता है उसकी माँ को बहुत मारा गया है। तो उसकी माँ कह रही होती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो लड़का फिर से घर पर आया था और है दूसरे प्रिंस को लेकर आया था जो कंकुबाइन क्वीन का बेटा था। बेटे का जेडे देखकर क्राउन प्रिंस समझ जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पता चलता है कि डॉटर इन लो के साथ वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, अगर तुम हो ही इतनी खूबसूरत। इन लो तुम ठीक तो हो ना। तलवार उठाती है। कहती है मैं इसको खत्म ही कर दूंगी। आपसे बदला लेने के लिए मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। वो उसके दोनों पैरों के बीच में इतने तेज से मारती है ना कि उसके वहां से ब्लड निकलने लगता है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस को हंसी आ रही होती है कि ये कितनी पावरफुल है।
वापस जब क्राउन प्रिंस को लाया जाता है तो कंकुबाइन क्वीन कहती है मेरे बेटे को क्या हुआ है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस बताते हैं कि आपका बेटा अब कभी भी नहीं चल पाएगा। कहती है ऐसे कैसे नहीं चल पाएगा। इम्प्रेस कहती हैं कि ये जो है दानी के घर गया था, वहाँ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, आखिर ऐसा सेमलेस बेटा तुम्हारा ही हो सकता है। कहती है नहीं, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इम्प्रेस बुलाती है दानी को, कहती है काफी सुंदर, काफी अच्छी भी है, मेरे बेटे का ख्याल भी रखेगी। कहती है पैसे रख लो। कहती है नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कहती है पैसे नहीं चाहिए, क्या तुम क्राउन प्रिंस के साथ अभी एक रात भी सोई हो या नहीं सोई हो। कहती है नहीं, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। अरे जब तुम्हें वहां पर रखा गया सर्व करने के लिए तो तुमने ऐसा कोई काम क्यों नहीं किया। कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं आया, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी। वापस जाती है, कहती है पैसे रख लो, लेकिन मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली हूँ कि मुझे आपके साथ सोना है, लेकिन प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, मैं आपसे प्यार ही नहीं करती हूँ, मैं आपके साथ सो कैसे सकती हूँ। कहते हैं हाँ ठीक है मत सो। जाने लगते तो क्राउन प्रिंस को खींच लेते हैं, दोनों का किस हो जाता है। वो डर जाती है, कहते हैं कि क्यों डर रही हो। कहती है नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कहते हैं लेकिन मैंने तो जानबूझकर किया। कहती है आप क्राउन प्रिंस और मैं एक मेड हूँ, हम दोनों के बीच कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मेरा फ्यूचर बस आपकी दासी बनने में है। तो मैं जाकर फादर से बात करूंगा। इधर हम सेकंड कंकुबाइन को देखते हैं। वो बुद्धिस्ट के साथ ही अपना चक्कर चला रही थी कि नेक्स्ट डे इम्प्रेस जाती हैं उसी बुद्धिस्ट के पास। तब इम्प्रेस कहती हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपकी एनर्जी अच्छी है लेकिन नेगेटिविटी भी फैली हुई है। वो क्राउन प्रिंस है, इनकी सेहत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये हमारे लिए डिजास्टर पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से अगर जो है किसी को क्राउन प्रिंस बनाना चाहिए तो वो जो है दूसरे बना देना चाहिए, ये जिंदगियों को बचाएंगे, खुशहाली लेकर आएंगे। कहते ठीक है आपने सही कहा। इम्प्रेस कहती है अगर ये बात है तो मेरे दोनों बेटों में से कोई भी क्राउन प्रिंस बने, अच्छी ही बात है। तब तक वहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते क्या हुआ, यहाँ पर क्या चल रहा है। कहती है कि हस्बैंड बुद्धिस्ट बता रहे थे कि मेरा ये बेटा बिल्कुल काम का नहीं है, दूसरा बेटा बहुत काम का है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते तो ठीक है फादर, मुझे भी जस्टिस चाहिए। वैसे भी जो मदर और बेटे का बॉन्ड है ना, सेकंड कंकुबाइन और मेरे दूसरे भाई से है। कहते क्या मतलब दूसरे भाई से है। कंकुबाइन कहती तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। कहते मेरी माँ को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे तो तुमने एक बच्चे को बदल दिया था। कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया था। वहां पर नैनी को बुलाया जाता है। नैनी कहती है कि हाँ हाँ, जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसी टाइम कंकुबाइन ने मुझे फोर्स किया था, अगर मैं ऐसा ना करते तो मेरी पूरी फैमिली को मार देती। इम्प्रेस कहती तुम ऐसी हरकत कर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था और तुमने मेरे दूसरे बेटे को मार भी दिया। धानी कहती है मुझे तो पहले ही पता चल चुका था और इस मॉन्क के साथ जो है सेकंड कंकुबाइन का चक्कर था, इन दोनों का बच्चा ही ये जो है प्रिंस है। से ब्लड लिया जाता है और मॉन्क से कहा जाता है तुम भी ब्लड निकालो। जब अपना वो ब्लड निकालते हैं दोनों का मैच कर जाता है। कहते हैं कि फादर प्लीज मैं आपका ही बेटा हूँ। यहाँ पर तुरंत ही मैजेस्टी सबसे पहले डाली टेम्पल के उस मॉन्क को मार डालते। कहते फादर प्लीज मुझे यहाँ से मत निकलो। कंकुबाइन को भी हमेशा के लिए वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम अब ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए विलेज में रहो जाकर, वरना तुम्हें भी जान से मार दूंगा। तो तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर अब तुरंत ही मौके का फायदा उठाकर यह क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैं दानी से शादी करना चाहता हूँ। इम्प्रेस कहती हैं लेकिन अनु का स्टेटस कुछ और है, तुम्हारा स्टेटस कुछ और। कहते हैं स्टेटस कुछ भी हो लेकिन मैं सिर्फ एक लड़की अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, वो है अनु, इसके अलावा कोई भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि यही मेरी हमसफर बने। यहाँ पर क्राउन प्रिंस बताते हैं कि मैं फादर भी बन सकता हूँ और मैं चाहता हूँ दानी ही मेरे बच्चों की माँ बने। इम्प्रेस खुश हो जाती है कि फाइनली कुछ अच्छी खबर तुमने सुनाई। यहाँ पर उसके फादर भी कहते हैं अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं भी तुम्हारे लिए राजी हूँ, तुम दोनों की शादी नेक्स्ट मंथ जरूर करा दी जाएगी। यहाँ पर इम्प्रेस और मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।